Good morning, students. This is our English grammar book, English language, and the chapter is the pronoun. 6 number chapter. Let's get started. Read the following dialogue carefully. Mr. Amit, you are again late to work, the boss said angrily. Mr. Amit, आप काम के लिए फिर से लेट हो, तो बॉस ने गुस्से से बोला. I am sorry sir, but my car broke down on the way, Amit replied nervously. उसने बोल दिया. अपने अमित की जगह उसने क्या यूज़ किया खुद के लिए? I. और कार के लिए उसने यूज़ किया, और अपनी कार के लिए यूज़ किया उसने my. तो ये जो you, I, my जो वर्ड्स हैं, ये सभी क्या होते हैं? प्रोनाउंस. क्योंकि ये वर्ड्स हम नाउन के प्लेस पे यूज़ कर रहे हैं, इसीलिए these words are called pronouns. In that case, your car deserves punishment. It will be kept locked in our office garage for a week and you can commute to work by bus with your colleagues. तो उन्होंने बोला, उसको पनिशमेंट दे दी, और उस तरह से उन्होंने जितने भी ये वर्ड्स बोले हैं, योर, इट, आवर, यू, योर, आर, देम, दे और हिम, ये ऑल दीज वर्ड्स आर प्रोनाउंस. हाईलाइटेड जितने भी वर्ड्स हैं ये सभी प्रोनाउंस हैं जो कलर्ड में लिखे हैं. ऑल द कलर्ड वर्ड्स इन द अबव कन्वर्सेशन आर प्रोनाउंस. नाउ वी शैल स्टडी द वेरियस काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस. जो कलर्ड वर्ड्स हैं ये सभी कन्वर्सेशन के अंदर जो आए हैं प्रोनाउंस हैं, और अब हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे. प्रोनाउंस की काइंड्स. पर्सनल प्रोनाउंस. रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस. दिस इज मोहन. मोहन इज एन इंटेलिजेंट बॉय. Mohan obeys his parents and teachers. Mohan goes to school daily. Everybody likes Mohan. हम बार बार क्या यूज़ कर रहे हैं? मोहन. हर सेंटेंस में मोहन मोहन मोहन. हम कुछ और वर्ड्स भी यूज़ कर सकते हैं ना इसकी जगह पे. तो वही वर्ड्स जो हम यूज़ करेंगे इनकी प्लेस पर, नाउन की प्लेस. व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ नाउन. मोहन नाउन है, तो हम इसके लिए जो वर्ड्स यूज़ करने वाले हैं वो प्रोनाउन कहलाते हैं. Let's get started. Next line. In these sentences, the word Mohan is repeated many times. Instead of using the some noun again and again, we can use another word in place. Thus, the above sentences can be written like this. Now, अब हम कैसे लिख सकते हैं इन वर्ड्स को, वही देखना है. This is Mohan. हमने यहाँ लिख दिया this is Mohan. Mohan is an intelligent boy. तो मोहन की जगह हमने यूज़ किया he is an intelligent boy. मोहन obeys his parents. उसके लिए हमने लिखा he obeys his parents and teachers. मोहन goes to school daily. he goes to school daily. Everybody likes मोहन, तो everybody likes him. In these sentences we used he, him in place of मोहन. These words are known as personal pronouns. ये सभी वर्ड्स पर्सनल प्रोनाउंस कहलाते हैं जो हमने मोहन की प्लेस पर यूज़ किए, ही और हिम. प्रोनाउन की डेफिनेशन. व्हाट इज़ अ प्रोनाउन? अ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड दैट इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन. लेट्स सी. रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस. आई एम शुभम. मोहन गेव मी अ बुक. दिस बुक इज़ माइन. वी आर बेस्ट फ्रेंड्स. आवर क्लास टीचर्स scolded us for coming late. This house is ours. In the above sentences, I, me, mine, we, us, our and ours are the personal pronouns. Personal pronoun का मतलब the first person. ये सब अपने अपने बारे में बात कर रहे हैं या किसी, हर कोई अपने बारे में बोल रहा है. We are, our class, अपने बारे में बोल रहे हैं ना सब. तो जब कोई बात अपने बारे में की जाती है तो वो फर्स्ट पर्सन होता है. जैसे इसने बोला आई एम शुभम, तो वो अपने बारे में बता रहा है ना, तो ये क्या हुआ? फर्स्ट पर्सन. आई, मी, माइन, वी, अवर, आवर्स, ठीक है, ये सभी अस क्या है? ये है हमारे पर्सनल प्रोनाउन. अब नेक्स्ट देखते हैं. रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस. यू आर माई फ्रेंड. कैन आई सिट नेक्स्ट टू यू. दिस बुक इज़ योर्स. यहाँ पे यू और योर्स ये क्या हो गए हैं? सेकंड पर्सन. ठीक है, हम किसी सामने वाले की बात कर रहे हैं. यू मतलब आपने, आप मेरे फ्रेंड हो.
क्या मैं आपके बराबर में बैठ सकता हूँ? क्या मैं ये बुक आपकी है? तो ये सभी वर्ड्स हम दूसरे से पूछ रहे हैं, तो ये सेकंड पर्सन हो गया। आई, मी, वी, अवर, आवर्स फर्स्ट पर्सन, यू, योर्स सेकंड पर्सन। अंडरस्टूड? In the above sentences, you and yours are the personal pronouns of the second person. ये भी पर्सनल प्रोनाउन है लेकिन सेकंड पर्सन के। All pronouns that are used for persons spoken to are called pronouns of the second person. Read the following sentences. He is doing his work. We respect him for his honesty. This shirt is his. She is cleaning her clothes. I informed her about the accident. This pen is hers. Do it. They are good citizens. The teacher gave them many prizes. These chairs are theirs. तो यहाँ पर क्या है? He, him, his, she, her, they. हम किसके बारे में बोल रहे हैं? आप बता सकते हो? नहीं, क्योंकि दो लोग जब आपस में बात करते हैं और वो किसी की तरफ इशारा करके या किसी और की बात करते हैं कि वो ऐसा है या वो अपना काम कर रहा है, वो बड़ा ईमानदार है, ये उसकी शर्ट है, तो वो कौन हो गया? थर्ड पर्सन। ओके, समझ में आया? आई, मी, माय, अवर, वी हमारा फर्स्ट पर्सन होता है, यू, योर्स हमारा सेकंड पर्सन होता है, और ही, शी, दे, हिज, हर, हिम ये थर्ड पर्सन होता है। आप अच्छे से समझ लीजिए, वीडियो को एक बार और सुनिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा है कि ही, हिम, हिज, शी, हर, हर्स, इट, दे, देम, देयर्स आर पर्सनल प्रोनाउंस ऑफ द थर्ड पर्सन। ये भी पर्सनल प्रोनाउन है लेकिन थर्ड पर्सन है। यहाँ पर हम देख लेते हैं, ऑल प्रोनाउंस दैट आर यूज्ड फॉर पर्सन स्पोकन अबाउट आर कॉल्ड प्रोनाउंस ऑफ द थर्ड पर्सन। जिसके बारे में हम बात करते हैं, जब दो लोग किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात करते हैं तो वो थर्ड पर्सन होता है। ठीक है, हियर इज़ अ टेबल टू रिमाइंड यू अबाउट पर्सनल प्रोनाउंस। यहाँ पर हमने एक टेबल बनाई है जिसमें लिखा है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस, सेकंड पर्सन प्रोनाउंस, थर्ड पर्सन प्रोनाउंस। तो आई, मी, माय, माइन, वी, अस, अवर, आवर्स ये हमारा फर्स्ट पर्सन, यू, योर, योर्स सेकंड पर्सन, ही, हिम, हिज, शी, हर, हर्स, इट, इट्स, दे, देम, देयर, देयर्स ये थर्ड पर्सन है। जब भी आपको इस तरह से कोई भी वर्ड दिखाई दे तो आप समझ जाइए कि थर्ड पर्सन। बहुत इजी है, आप आराम से ध्यान से समझोगे तो आपको ये अच्छे से आ जाएगा। ओके, नाउ देयर आर ऑलवेज रिमेंबर यानी कि पॉइंट्स टू रिमेंबर। द वर्ड्स माई, अवर, योर, हिज, हर, देयर आर कॉल्ड possessive adjectives. They are always used with nouns. The pronoun it is used to refer a thing without life, an animal, a baby. Pronoun हमेशा things के लिए यूज़ होता है, animal के लिए, baby के लिए रेफ़र किया जाता है। Let's see exercises. Underline the personal pronouns in the following sentences and write their persons in the blank. यहाँ लिखा है दिस बुक इज़ माइन, यानी कि मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ तो फर्स्ट पर्सन हो गया। यहाँ पर हम माइन को अंडरलाइन करके यहाँ लिख देंगे। माई ब्रदर गेव मी अ बुक, यानी कि फिर से मैं अपने बारे में यानी कि मेरे ब्रदर ने मुझे बुक दी, फर्स्ट पर्सन मी। ठीक है, यहाँ पर हम मी लिख देंगे और माई भी लिख देंगे। यू आर गुड स्पोर्ट्स पर्सन, यू यानी कि हम सामने वाले के बारे में, मेरे सामने जो खड़ा है या मेरे सामने कोई भी है उसके बारे में बोल रही हूँ तो सेकंड पर्सन। और यू, प्लीज़ गिव हर माई रिगार्ड्स, उसको मेरे रिगार्ड्स देना। मैं फ़ोन पर या किसी से भी बोल रही हूँ तो किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रही हूँ ना, कि उसको मेरा नमस्ते बोल देना, उसको मेरी तरफ से विश कर देना, तो थर्ड पर्सन। दिस मोबाइल फ़ोन इज़ हर्स, हम किसी से भी बोल रहे हैं, कोई पूछ रहा है ये किसका फ़ोन है मुझसे, तो मैंने बोला ये उसका है, यानी कि थर्ड पर्सन। हर्स फिर से थर्ड पर्सन, हर भी थर्ड पर्सन। इसी तरह से हेयर इज़ योर पेन, मैं सामने वाले से बोल रही हूँ तो सेकंड पर्सन। द ड्रेस इज़ योर्स, यानी कि सेकंड पर्सन। योर्स हमेशा सेकंड पर्सन होगा, और इसी तरह से हम यहाँ पर इन सबको मेंशन कर देंगे। दे आर प्लेइंग क्रिकेट, थर्ड पर्सन हो गया दे, किसी और के बारे में बात कर रहे हैं। डोंट डिस्टर्ब देम, थर्ड पर्सन।
द आइडिया ऑफ देयर्स इज़ एक्सेलेंट, यानी कि थर्ड पर्सन के बारे में बात हो रही है। देयर्स यहाँ पे आ जाएगा, सभी वर्ड्स इसी तरह से। नाउ कंप्लीट ईच सेंटेंस विद अ सूटेबल प्रोनाउन विद द हेल्प बॉक्स। यहाँ पे हेल्प बॉक्स दिया है, उसमें से हमें सूटेबल प्रोनाउन लिखना है। ही टुक माई हैंड इन डैश हैंड, हैंड यहाँ पे लिखना था, आप भी लिख लीजिएगा अगर आपकी बुक में नहीं लिखा। और बीच में हमें एक वर्ड फिल करना है, तो क्या आएगा, उसने मेरा हाथ अपने हाथ में पकड़ लिया, हिज। ठीक है। योर फ्रेंड इज़ कॉलिंग, आपका फ्रेंड किसको बुला रहा है, आपको। मैं किसी से बोलूँगी तो आपको बुला रहा है, यानी कि यू। डैश आर गुड हॉकी प्लेयर्स, दे। डैश इज़ अ नर्स इन अ हॉस्पिटल, शी इज़ अ नर्स इन अ हॉस्पिटल। किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं हम। स्टार्ट अ न्यू फाइल एंड पुट दिस लेटर इन इट। ठीक है, कोई थिंग है तो उसके लिए हम इट यूज़ करेंगे। द स्कर्ट इज़ हर, यानी कि ये किसी और की स्कर्ट है, हर्स, या स्कर्ट इज़ माइन, कुछ भी आ सकता है। ही टुक द चिल्ड्रन विद हिम, यहाँ पर हम हिम लिखेंगे। आई एम कमिंग टुमारो, ही इज़ फ्रेंड ऑफ माइन। टेल देम द न्यूज़। Next question is answer the following questions using mine, our, yours, his, her, their. Whose ice cream is this? This is her ice cream. Whose scooter is this? This is his scooter. Whose clothes are these? यहाँ पे लिखे हैं ब्रैकेट में, उन्हीं वर्ड्स को हमें चेंज करना है ऊपर से देख के। दे लिखा है तो हम देयर कर देंगे, these are their clothes. Whose book is this? My लिखा है तो this book is mine. Whose school is this? Our लिखा है तो our ऐसे आएगा, this is our school. Whose toys are these? You लिखा है, these toys are yours. Whose umbrellas is this? This is her umbrella. Okay? अब इसका एक पार्ट और है, demonstrative pronoun. Read the following sentences. This is my book. These are my book. दैट इज़ माई पेन, दोज आर माई पेन्स। जब कम कोई चीज़ होती है तो हम उसके लिए दिस लगाते हैं, और जब कोई ज़्यादा चीज़ हमारे नियर बाय होती है तो हम दीज बोलते हैं कि दीज आर माई बुक्स। और अगर एक बुक पड़ी है तो हम बोलेंगे दिस इज़ माई बुक। और अगर कोई दूर हमारी एक चीज़ पड़ी है तो हम बोलेंगे दैट। ठीक है, दैट इज़ माई पेन। अगर हमारे दूर फार्दर कुछ ज़्यादा चीज़ें पड़ी हैं तो हम बोलेंगे दोज आर माई पेन्स। ठीक है, इसी तरह से दिस एंड दीज आर यूज फॉर पीपल एंड थिंग्स दैट आर नियर टू यू। जो हमारे पास होती हैं उनके लिए हम दिस एंड दीज यूज़ करते हैं। दैट एंड दोज आर यूज फॉर द पीपल हु आर फार्दर अवे फ्रॉम यू। जो दूर होती हैं उनके लिए दैट दोज होता है। दिस एंड दैट आर कॉल्ड सिंगुलर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दीज एंड दोज आर कॉल्ड प्लूरल डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। जो दिस और दैट है ये सिंगुलर में आते हैं, और दीज दोज हमेशा प्लूरल में आते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा के लिए यूज़ होते हैं। ज़्यादा और नियर बाय, दूर और फार्दर, यानी कि दूर और ज़्यादा के लिए। दिस हमारा नियर बाय के लिए यूज़ होता है फॉर सिंगल, और दैट सिंगल के लिए, दूर के लिए यूज़ होता है। When this, that, these and those are used in place of nouns, they are called demonstrative pronouns. कभी कभी हम इन शब्दों का यूज़ करते हैं तो हमेशा इनको डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बोलते हैं, क्योंकि ये डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं, किसी और चीज़ के बारे में इशारा कर रहे हैं। दिस, दैट, दीज, दोज, है ना, किसी और के बारे में इशारा कर रहे हैं। नाउ एक्सरसाइज देख लेते हैं इसकी। पिक आउट द डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। यहाँ से हमें ढूंढना है व्हाट इज़ दिस, तो इसमें कौन है, दिस है। यहाँ पे हम दिस को अंडरलाइन कर देंगे, और यहाँ पर हमें लिखना है These are not good shirts. These, that is nice dress. Those are my friends. तो हम those को करेंगे अंडरलाइन। What month is this? These are my copies. Those are yours. This is very old palace. These are not ripe mangoes. तो these को करेंगे। Both books are good, but this is better. What was that? तो यहाँ पर हम that को करेंगे, और सभी वर्ड्स को यहाँ पर हम लिख देंगे। लाइक दिस इंटरोगेटिव प्रोनाउंस। इंटरोगेटिव प्रोनाउंस में होते हैं हमारे क्वेश्चंस, जो कि व्हाट, हु, विच, हुम से स्टार्ट होते हैं। व्हाट इज़ योर नेम, हु आर यू, विच ऑफ देम इज़ द टॉलेस्ट, हुम आर यू टॉकिंग टू, हुज बुक्स आर दीज। तो जब इस तरह से सेंटेंसेस आते हैं और वर्ड्स हमारे जो ब्लू में कलर्ड में है, व्हाट, हु, विच, हुम, हुज, ये सभी
इंटरोगेटिव प्रोनाउंस हैं। जो हमने अभी सेंटेंस पढ़े हैं उन सेंटेंसेस में व्हाट, हु, व्हूम, विच, हुज सभी जो हैं ये नाउन की जगह पर यूज़ किए गए हैं। ठीक है। दीज वर्ड्स आर यूज टू आस्क क्वेश्चंस, इन्हें हम क्वेश्चंस पूछने के लिए यूज़ करते हैं। प्रोनाउंस यूज फॉर आस्किंग क्वेश्चंस आर कॉल्ड इंटरोगेटिव प्रोनाउंस। जिन प्रोनाउंस को हम क्वेश्चंस पूछने के लिए यूज़ करते हैं उन्हें बोलते हैं इंटरोगेटिव प्रोनाउंस। अभी हम इसकी एक्सरसाइज देख लेते हैं। नाउ वी हैव टू फिल इंटरोगेटिव प्रोनाउन। डैश इन्वेंटेड द कंप्यूटर, हु इन्वेंटेड द कंप्यूटर। डैश इज द प्रॉब्लम विद यू, व्हाट इज द प्रॉब्लम विद यू। डैश ऑफ दीज बुक इज योर्स, विच ऑफ दीज बुक्स इज योर्स। वेयर आर दीज पेन्स, whom do you want to meet, which is your aunt's house, what is the news, who broke this table, which of them is the most intelligent, what is this textbook. Now reflexive pronouns. Read the following sentences. The cat has hurt itself. जो cat है उसने खुद को ही चोट लगा ली, तो हम यूज़ करेंगे द कैट हैज़ हर्ट itself, क्योंकि एनिमल्स के लिए, थिंग्स के लिए इट आता है तो हम itself यूज़ करेंगे। शी लुक्स एट हर सेल्फ, शी के साथ हम हर लगाते हैं तो वो हर के साथ हम सेल्फ को ऐड कर देंगे। इन द मिरर, उसने खुद को शीशे में देखा। whom डज द कैट हर्ट, तो यहाँ पर itself आया था। whom डज शी लुक एट द मिरर, उसने खुद को देखा था। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन भी लगा रहे हैं साथ में और पूछ रहे हैं, तो यहाँ पर आंसर्स आ गए। द सेंटेंसेस दैट द doer of the action is also receiver of the action. Other words, the object of verb refers to the same person, animal or thing in is a subject. जब कोई भी सेंटेंस में कोई अपने ही बारे में बात करे या उसी को रेफ़र किया जाए कि उसी के बारे में बात हो रही है, तो वो सेंटेंस हमारे थिंग और सब्जेक्ट होते हैं। जैसे कि वी वाइट वॉश दी वॉल आवर सेल्फ, तो ये सब्जेक्ट है वी, उसके बाद ये वर्ब हो गया वाइट वॉश्ड, और आवर सेल्व्स कौन हो गया, ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट के बारे कि सब्जेक्ट खुद के बारे में बात कर रहे हैं तो ऑब्जेक्ट ये हो गया। हियर आवर सेल्व्स रेफर्स बैक टू द सब्जेक्ट वी, तो आवर सेल्फ जो है वो सब्जेक्ट वी के बारे में ही रेफ़र कर रहा है। ठीक है, उसी से वो खुद अपने ही बारे में बात कर रहा है, तो यहाँ पर इनको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, कि खुद के बारे में। रिफ्लेक्स का मतलब होता है कोई चीज़ वापस हमारे पास आना, तो यहाँ पर वही बात है ना कि हम अपने ही बारे में बात कर रहे हैं, रिफ्लेक्स कर रहे हैं अपनी ही बात को। ठीक है, प्रोनाउंस विच रेफर बैक टू द सेम पर्सन, एनिमल और थिंग एज डज द सब्जेक्ट आर कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। जब प्रोनाउंस में वापस से किसी एक पर्सन के बारे में और खुद के बारे में ही बात होती है, वो खुद अपने बारे में ही बात करता है, तो उसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। दस, जैसे कि कौन कौन से, इटसेल्फ, हरसेल्फ, आवरसेल्व्स आर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। ये सभी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस हैं, हमेशा याद रखेंगे हम क्या। सिंगुलर रिफ्लेक्सिव फॉर्म्स आर, सिंगुलर में आते हैं माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, और प्लूरल रिफ्लेक्सिव फॉर्म्स होती हैं आवर सेल्व्स, योर सेल्व्स, दैम सेल्व्स। ओके, एक्सरसाइज इसकी, माई फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यहाँ पे फिल करने हैं ध्यान से, यहाँ पर ऊपर सभी दिए गए हैं रिफ्लेक्सिव, और हमें इस लाइन्स में लिखना है। माई सिस्टर प्रिपेयर द ब्रेकफास्ट बाय, यानी कि वो खुद अपना काम कर रही है, तो ये हमें पहले सोचना है। तो माई सिस्टर यानी कि वो लड़की, गर्ल है, और उसके लिए हर आएगा तो हर सेल्फ। आई रॉट द गर्ल, आई रॉट द आर्टिकल, मैंने आर्टिकल लिखा अपने आप, तो क्या लिखूंगी मैं, माई सेल्फ। वी ऑफन हर्ट, वी के साथ अवर आता है तो अवर सेल्व्स आ जाएगा। द चिल्ड्रन हाइड देम सेल्व्स, तो यहाँ पर देम सेल्व्स आ जाएगा। द रैबिट डग, रैबिट ने खुद अपने आप एक गहरा गड्ढा बनाया, तो क्या बोलेंगे, रैबिट डग इटसेल्फ अ होल टू हाइड इन। यू विल हर्ट योर सेल्फ, यू के साथ योर सेल्फ आ जाएगा। ही इंट्रोड्यूस्ड, ही के लिए हिम आता है तो हिमसेल्फ। यू शैल डू इट, यू के साथ योर सेल्फ। वेरी ईजी टू अंडरस्टैंड।
अगर आपको नहीं समझ में आया, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड अगेन व्हेन वी विल मीट इन द क्लास. Otherwise you will listen the video 2 times, okay, to get it better. Here is another exercise. You have to do this work yourself. ये homework है, आपको खुद करना है. Now the chapter is completed. Let's see notebook work. Let's see notebook work. Write the heading. Writing should be neat. Question 1 is, what are pronouns? Pronouns are words used in place of noun. For example, I, me, he, she, it, we, they, his. ठीक है, like this, और etc लिख देंगे लास्ट में, etc. अब होते हैं टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस. तो हम हमारे चैप्टर में जो जो प्रोनाउंस हैं उनके बारे में रीड कर रहे हैं. पर्सनल प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंटरोगेटिव प्रोनाउन एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. Firstly, we are going to do personal pronoun. If I, we, you, he, him, she, her, it, they, ये होते हैं पर्सनल प्रोनाउंस. फर्स्ट पर्सन में कौन कौन से आते हैं? आई, मी, माइन, वी, अस. सेकंड पर्सन में आते हैं यू एंड योर्स. थर्ड पर्सन में आते हैं ही, हिम, हिज, शी, हर, और हर, इट, दे, देम, देयर. ठीक है, ये सभी थर्ड पर्सन में आते हैं. नाउ राइट प्रोनाउंस इन प्लेस ऑफ नाउन. हमें यहाँ पे प्रोनाउन के लिखने हैं नाउन्स की जगह पे. तो कैसे लिखेंगे? सेंटेंस है यहाँ पर एक, अशोक एंड दिलीप आर ब्रदर्स. अशोक एंड दिलीप आर माई कजन्स. आई लाइक अशोक एंड दिलीप वेरी मच. हमने बार बार अशोक एंड दिलीप को यूज़ किया है, तो हम एक बार ही बोलेंगे बस. कैसे बोलेंगे? अशोक एंड दिलीप आर ब्रदर्स. दे आर माई कजन्स. आई लाइक देम वेरी मच. ओके स्टूडेंट्स, ऐसे हम यूज़ करेंगे क्योंकि हम थर्ड पर्सन के बारे में बात करें तो हम देम लगाएंगे. देखते हैं कैसे लिखना है सेंटेंस. अशोक एंड दिलीप आर ब्रदर्स. दे आर माई कजन्स. आई लाइक देम वेरी मच. इसी तरह से हम ये भी सेंटेंस करेंगे. व्हेन द डॉग सॉ द स्ट्रेंजर, द डॉग बिगेन टू बार्क एट द स्ट्रेंजर. हमने डॉग 2 बार यूज़ किया है, तो क्या लिखेंगे? व्हेन द डॉग सॉ द स्ट्रेंजर इट. तो यहाँ पर जो दूसरा वाला डॉग हमने लिखा है, इसकी जगह पर हम क्या यूज़ कर देंगे? इट बिगेन टू बार्क एट हिम. और स्ट्रेंजर भी हम 2 बार बोल रहे हैं, तो उसकी जगह पर हम हिम लगा देंगे. लाइक दिस डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, दिस, दैट, दीज, दोज. मैंने आपको बताया था जो नियर बाई चीज़ होती है उसके लिए दिस आता है सिंगल में, और दीज आता है प्लूरल में. दैट आता है हमारी फार्दर यानी कि दूर वाली चीज़ के लिए सिंगुलर, और दोज आता है प्लूरल में दूर की चीज़ों के लिए. अब हम एग्जांपल्स देख लेते हैं. दिस इज़ अ पेन. दीज आर पेन्स. दोज आर योर बुक्स. दैट इज़ अ बुक. ठीक है, इसी तरह से हम बोलते हैं ना, दिस एंड दीज टू पॉइंट नियर बाय, दैट एंड दोज टू पॉइंट फार्दर अवे. आपको ये लिखना है इसी तरह से. पिक आउट द डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. यहाँ से हमें पिक करने हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कौन कौन से हैं. व्हाट इज़ दिस. तो यहाँ पर दिस है डेमोन्स्ट्रेटिव, जो इशारा कर रहा है किसी बात के लिए कि हम किसके बारे में पूछ रहे हैं, तो दिस आएगा. दैट इज़ अ नाइस ड्रेस, तो दैट को हम टिक कर देंगे. दीज आर माई कॉपीज़. दीज को हम यहाँ लिखेंगे और अंडरलाइन करेंगे. दोज आर माई फ्रेंड्स, तो हम दोज को यहाँ पे मेंशन कर देंगे. अब है इंटरोगेटिव प्रोनाउन. हु, व्हाट, हु, हुम, हुज, विच. ये सभी वर्ड्स जो है इंटरोगेटिव प्रोनाउन होते हैं. जैसे एग्जांपल्स लेट्स सी. व्हाट डू यू वांट. व्हाट हो गया. हु इज़ नॉकिंग एट द डोर. हुम डिड यू मीट. विच इज़ योर अम्ब्रेला. ये सभी जो मैंने अंडरलाइन किए हैं ये सब इंटरोगेटिव प्रोनाउंस हैं. राइट द करेक्ट इंटरोगेटिव प्रोनाउन. अब हमें सही इंटरोगेटिव प्रोनाउन को लिखना है. यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक सही है. डैश इन्वेंटेड द कंप्यूटर, तो हम यहाँ लिख देंगे हु इन्वेंटेड द कंप्यूटर. डैश इज़ द न्यूज़. व्हाट इज़ द न्यूज़. whom do you want to meet, which is your aunt's house and who are you. ये सभी इंटरोगेटिव प्रोनाउंस है. नेक्स्ट है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. माई सेल्फ, अवर सेल्फ्स, योर सेल्फ, योर सेल्व्स, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ एंड देम सेल्व्स.
ये सभी रिफ्लेक्सिव हैं कि जब हम कोई बात करते हैं तो अपने ही बारे में या कोई अपने बारे में बात करता है तब वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। आई एन्जॉयड, मैंने एन्जॉय किया, कैसे, अपने आप, माई सेल्फ। एवरीवन फेड डैश, एवरीवन सबने कैसे किया, खुद को ही खिलाया, एवरीवन फेड देमसेल्व्स। शी वर्कड, उसने वर्क किया, अपने आप, हर सेल्फ। वी प्लेड डैश, यानी कि हमने खुद खेला, वी प्लेड अवर सेल्व्स। एक्सरसाइज देख लेते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की। फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। मैरी सॉ डैश इन द मिरर, मैरी ने खुद को शीशे में देखा, मैरी सॉ हर सेल्फ इन द मिरर। वी एन्जॉयड डैश इन द सफारी, हमने अवर सेल्फ, खुद ही एंजॉय किया। यू योर सेल्फ स्टार्टेड द फाइट, तुमने खुद लड़ाई शुरू की, तो हम ऐसे बोलेंगे ना, यू योर सेल्फ। मदर डैश कुकड दिस फॉर मी, मम्मी ने मेरे लिए ये बनाया, तो मम्मी ने खुद बनाया, तो हर सेल्फ बोलेंगे, मम्मा, मदर हर सेल्फ कुकड दिस फॉर मी। आई फेल डाउन एंड हर्ट माई सेल्फ, मैं गिर गया और किसको चोट लग गई, मुझे ही, तो माई सेल्फ यूज़ करेंगे। Like this, the chapter is completed. Now you have to do this work neatly in your English grammar notebook. Again you have to make syllabus index. आपको बार बार नहीं बनाना, आपको बस एक बार बनाना है स्टार्टिंग में, जो आपने पहले बना लिया होगा। बस आपको इंडेक्स बार बार बनाना है हर चैप्टर के बिफोर कि हमने उसमें क्या क्या वर्क किया, ये मेंशन करने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।